सो हेलो टू एवरीवन, सभी को नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल जुडिशियल एस्पिरेंट में। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी खबर है आप सभी के लिए। आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि 31 अगस्त 2025 को उत्तराखंड पीसीएसजे का प्रीलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है उत्तराखंड में। तो पहली बात तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों को अब पहला चांस जल्दी मिलने वाला है। उन लोगों को भी जिनका रजिस्ट्रेशन अभी 3 साल, जिनका एक्सपीरियंस ऑफ एडवोकेसी कंप्लीट नहीं है, उनके पास एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो उस एग्ज़ाम को क्रैक करें और पहले ही एक जज के तौर पे नियुक्त हो जाएं। तो देखिए, ये इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज़्यादा सबको मिल गई होगी, इसमें कुछ भी नया नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि 31 अगस्त को वहाँ पर एग्ज़ाम होना है। मेरा जो मुख्य उद्देश्य आप लोगों से आज गुफ्तगू करने का ये है कि देखिए, हमें तैयारी करनी कैसे है। बहुत सीधा और कम शब्दों में आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ। देखिए, हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं, ये मुझे नहीं पता। ये आपकी तैयारी कैसी है ये आप जानते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट रूट ना कह के मैं आपको एक सिंपल सा रूट बता रहा हूं जिससे एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं किसी प्रकार की किसी को भी कोई गारंटी यहां पे नहीं दे रहा हूं कि ऐसे एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है या एग्जाम ऐसे क्वालिफाई होगा। ये घुट्टी है, पी लो, कुछ नहीं। लेकिन जो एक रूट समझ में आता है, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जितने भी आपके प्री के टॉपिक हैं, ठीक है, उसके आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यू, एक अच्छी सी पब्लिशर की एक अच्छी सी बुक, यदि आप हिंदी माध्यम के हैं तो वो बात, और इंग्लिश माध्यम के हैं तो वैसी एक अच्छी सी बुक आपके पास कम से कम 10 to 12 ईयर्स की होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू। अब आपने कोई टॉपिक पढ़ा है या नहीं, आपने हिंदू लॉ अभी रिवाइज किया है या नहीं, मुस्लिम लॉ रिवाइज किया है या नहीं, आपने कोई भी ऐसा सब्जेक्ट लॉ का जो वहां का एक हिस्सा है प्री का, आपके द्वारा पढ़ा गया है या नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब आपको एमसीक्यू लगाना शुरू कर देना है, बिना इस सोच के कि मैंने ये एक्ट तो अभी पढ़ा नहीं। आपको पढ़ना है, उसमें कोई भी शंका मत रखिएगा कि केवल आप एमसीक्यू लगा लेंगे और आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप एमसीक्यू लगाना अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि 70 to 80% क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। उत्तराखंड में आप पेपर उठा के देख सकते हैं, तो 70 to 80 क्वेश्चंस रिपीटिशन में आते हैं। आपको एक्ट पढ़ा है या नहीं, या आप पढ़ने जा रहे हो, इट डजंट मैटर। यू हैव टू फर्स्ट गो एंड सॉल्व दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीटेडली, एंड ईच डे यू हैव टू सॉल्व एटलीस्ट 100 क्वेश्चन डेली। आपको 100 क्वेश्चन डेली काउंटिंग करके 100 क्वेश्चन एमसीक्यू ठोकने ही ठोकने हैं, उसमें किसी प्रकार से भी पीछे मत हटिएगा। और आपको दूसरा, ये तो हो गया एमसीक्यू, दूसरा आपको इंडेक्स, जितने भी आपके एक्ट्स हैं प्रीलिमिनरी के, आपको उसके इंडेक्स पीडीएफ फॉर्म में प्रिंट करा के अब इंडेक्स शुरू कर दो, 1 to 1 गो थ्रू करना, जिससे कि आपके इंडेक्स वाले क्वेश्चन वहां गलत ना हो। दूसरी चीज, तीसरा पॉइंट, आपको ब्लाइंडली बेयर एक्ट रीडिंग नहीं करनी है, ब्लाइंडली मत करना। आप जब प्रीवियस ईयर एमसीक्यू लगा रहे होगे, जैसे कि सपोज करो आप सीआरपीसी के लगा रहे हो, हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ किसी के भी लगा रहे हो, तो वहां पर आपकी एनालिसिस ये भी साथ साथ चलनी चाहिए कि किस एरिया से क्वेश्चन ज्यादा रेज होते हैं, किस एरिया से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। हम पहले उन सेक्शंस को, उन पार्ट्स को अच्छे से तैयार करें। जहां से क्वेश्चंस बहुत कम उठते हैं या उठने के चांस नहीं, उसको हम लास्ट रखेंगे, लेकिन हम छोड़ेंगे कुछ नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा ना हो कि आप पूरा की पूरी बेरेक्ट पढ़ने के चक्कर में आप रिलेवेंट पोर्शन अपना मिस कर जाओ। जहां पर आपका फोकस पहले होना चाहिए था वो लास्ट में हो। तो इसीलिए पढ़ना हमें सब है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप बेयर एक्ट को केवल इतना पढ़ना, इतने में हो जाएगा। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको तरीके से काम करना है। आप सबसे पहले उस पोर्शन पर ज्यादा टाइम दोगे, ज्यादा फोकस करोगे जो एग्जाम की ज्यादा नीड है। उसके बाद जो लेस और लीस्ट रिक्वायर्ड आपके प्रोविजंस हैं, उसको हम लास्ट में भी टाइम देंगे तो चल जाएगा, थोड़ा सा कम टाइम देंगे तो भी चल जाएगा। इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी रखो। सबसे पहले एमसीक्यू, फिर इंडेक्स, और देन बेयर एक्ट के वो प्रोविजन पहले जो कि प्रीवियस ईयर्स में हमेशा पूछे जाते हैं और जिनकी रिलेवेंसी औरों के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो आपकी तैयारी में एक ये धार देगा और आप उन चीजों को पहले पढ़ के कॉर्नर कर सकते हो जो कि आपके एग्जाम में गारंटीड आने वाले हैं। ठीक है,
एक बार एमसीक्यू की किताब लग गई, एक बार आपने आईपीसी या बीएनएस लगा ली तो बंद मत कर देना। रिपीटिशन के रिवीजन के तौर पे रोज 50 क्वेश्चन का एक स्लॉट रखना कि 50 क्वेश्चन मुझे रिवीजन के तौर पे हिट करने हैं, ठीक है। इस तरीके से करते चलना। और उत्तराखंड लोकल के 5 क्वेश्चन तो वहां गिन के आते हैं, आएंगे ही आएंगे। 5 क्वेश्चन उत्तराखंड, जिसमें कि उत्तराखंड के ट्राइब, उत्तराखंड के फेस्टिवल, उत्तराखंड के टेम्पल्स, वहां की पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी से बहुत क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, वहां की पॉलिटी मतलब इंडियन पॉलिटी की बात कर रहा हूं। बहुत क्वेश्चन झड़ के आते हैं, तो इंडियन पॉलिटी बिल्कुल भी वीक करके मत चलना। इंडियन पॉलिटी के एक एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के लग जाने चाहिए। अगर आप पॉलिटी नहीं पढ़ के केवल एमसीक्यू लगा के चले जाओगे तो भी आपका काम वहां पर फिट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि ट्राइब के, फेस्टिवल के, टेम्पल के, पॉलिटी के, और जो इस समय वहां की कैबिनेट है, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंडिपेंडेंस के बाद में पहला राज्य और इंडिपेंडेंस से पहले अगर देखा जाए तो दूसरा राज्य, पहला गोवा। तो इसके बारे में भी, यूसीसी के बारे में भी एक ऊपरी इंफॉर्मेशन आपको पूरी होनी चाहिए कि ये बिल कैसे पास हुआ, क्या कोई कमेटी के थ्रू पास हुआ, कमेटी के मेंबर थे, क्या थी, कैसे थी, इसकी पूरी, क्योंकि पूछ सकता है कि कौन सी कमेटी गठित की गई थी इसके सर्वे के लिए, इसके कंसिडरेशन के लिए, इसके बिल के लिए, क्या क्या नहीं, उस पर एक थोड़ी सी डेप्थ नॉलेज रख लेना कि वहां यूसीसी के बारे में क्या क्या हुआ था, ठीक है। और उत्तराखंड लोकल की कोई किताब ले लो या कोई चैनल जो आपको अच्छा लगे यूट्यूब पे, उससे आप गो थ्रू कर सकते हो। और बहुत ज्यादा नहीं, जो मैंने बता दिया है, ट्राइब, फेस्टिवल, टेम्पल, ये सब ही ज्यादा आते हैं, इसको पढ़ लेना, इसको बार बार देख लेना, ठीक है। तो उत्तराखंड लोकल हो जाएगा, पॉलिटी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी लॉ सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी जो भी हेल्प चाहिए, मेरा नंबर व्हाट्सएप पे है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। 7505757170 मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप मुझसे कांटेक्ट करके जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जो भी आपको लगता हो कि मुझसे मदद मिल सकती है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपकी पूरी की पूरी मदद करूंगा, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट होगा मेरे चैनल के थ्रू, आपको जो भी फैसिलिटी मिलेगी मैं वो आपको जल्दी ही अपडेट कर दूंगा, जिससे कि आप मुझसे जुड़ सकें, ठीक है। जो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं, कृपया करके बिल्कुल भी ये मन में शंका मत रखिएगा कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ होगा या ऐसा है वैसा, कुछ नहीं। आपको अब जो भी मैंने आप लोगों को कमिटमेंट दिया था उसका टाइम आ गया है, वो आप लोगों को सब मिलेगा, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे कुछ भी। इसलिए रुका था क्योंकि अभी लोग बहुत ही लेथार्जिक थे। अब नोटिफिकेशन हुआ है, सारी टेस्ट सीरीज, सारे पेपर्स आपको बिना बोले आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और आप अपनी प्रिपरेशन आगे बढ़ाइए, ठीक है। पेपर आपको जब भी बनेगा तुरंत पेपर आपको मिलता चला जाएगा। आप सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, इट इज योर फॉल्ट, इट इज योर ड्यूटी, बट मेरी तरफ से अब पेपर आपको मिलेंगे। कितने क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन मिलने हैं, मैं डिसाइड करूंगा। हमें क्वेश्चन की रिलेवेंसी देखनी है, क्वांटिटी कम देखनी है, तो मैं उसी हिसाब से आपको पेपर बना बना के अब देना शुरू कर दूंगा, जिससे कि आपको रोज प्रैक्टिस आपकी मिल सके। यदि किसी को टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो वो भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं उसको पूरी जानकारी उससे दे दूंगा। किसी को क्लास से जुड़ना है वो भी जुड़ सकता है, मैं उसको उसके बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा, यदि आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे, यदि आपकी इच्छा है तो, नहीं है तो भी, ठीक है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, जितने भी एमसीक्यू हैं आप खूब लगाओ एमसीक्यू, सारे टॉपिक्स पे शुरू कर दो। इंडेक्स को प्रिंट करा के इंडेक्स गो थ्रू कर लिया करो दिन में 2 से 3 बार। और बेरेक्ट के जब आप एमसीक्यू लगाओगे तो एक काम करना मत भूलना, एनालिसिस ऑफ रिलेवेंट सेक्शंस की एनालिसिस करते चलना। कौन सा पार्ट बेरेक्ट में रिलेवेंट है एनालिसिस करो, और उसको पहले कवर करो, बाद में लीस्ट पे जाओ, ठीक है। बाकी उत्तराखंड लोकल का बता दिया, पॉलिटी का बता दिया, कैसे क्या करना है उसको स्टार्ट कर दो। बाकी मेरी तरफ से रोज वीडियो आपको उत्तराखंड के लिए, और जैसे छत्तीसगढ़ की डेट आएगी उसके लिए भी, उसकी भी टेस्ट सीरीज, सब कुछ स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल भी कोई शंका करने की जरूरत नहीं। आई एम ऑलवेज विद यू, माई चैनल इज ऑलवेज विद यू, ऑन फोन, ऑन मोबाइल, ऑन वीडियो। तो टिल देन थैंक यू सो मच, आप सभी का स्वागत है, और ईश्वर से प्रार्थना है कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो जरूर किसी ना किसी क्षेत्र में सफल हो, चाहे वो यूपी एपीओ हो, यूके एपीओ हो, यूपी यूके पीसीएस जो हो, कोई भी, सभी को मेरी तरफ से पहले ही बहुत बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।